शीर्षक द विस्परिंग वुड्स। विस्परिंग वुड्स के बीचों बीच, जहां चांदनी में छायाएं नाचती थीं और पेड़ बहुत पहले के रहस्य फुसफुसाते थे, एमिली नाम की एक अकेली यात्री ने खुद को अंधेरे में खोया हुआ पाया। मुड़ी हुई शाखाओं के बीच से हवा का झोंका आया, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई जब वो एक पुराने जीर्ण शीर्ण केबिन के पास पहुंची। अपनी बेहतर समझ के विपरीत एमिली केबिन में दाखिल हुई। उसके पैरों के नीचे फर्श चरमरा रहा था। हवा में बासी गंध फैली हुई थी और एकमात्र रोशनी धूल भरी मेज पर जलती मोमबत्ती से आ रही थी। जैसे जैसे वो केबिन में आगे बढ़ी, उसे बेचैनी का एहसास होने लगा। अचानक कमरे में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, जिससे एमिली की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो स्तब्ध रह गई। उसका दिल छाती में तेजी से धड़क रहा था और फुसफुसाहट तेज होती गई तथा केबिन में एक मधुर संगीत गूंजने लगा। ये कब्र के पार से आई आवाज थी, दुख और निराशा से भरी आवाज। एमिली की सांसें अटक गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। उसके चारों ओर छायाएं घूम रही थीं, जो मंद प्रकाश में आकार ले रही थीं। पीड़ा से तड़पते चेहरे अंधेरे से उसे देख रहे थे, उनकी आंखें एक अलौकिक भूख से भरी हुई थीं। एमिली के मन में घबराहट फैल गई क्योंकि वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन केबिन इतना मुड़ गया कि वह अपनी दीवारों के भीतर फंस गई। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, उनके शब्द समझ से परे थे, फिर भी द्वेष से भरे हुए थे। जैसे ही एमिली ने सोचा कि वो अंधेरे में खो जाएगी, अचानक हवा के झोंके ने मोमबत्ती बुझा दी, जिससे केबिन पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया, उसमें एक हड्डियां कंपा देने वाली हंसी जंगल में गूंज उठी, जिससे एमिली की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। और उस पल उसे पता चल गया कि वो विस्परिंग वुड्स में अकेली नहीं थी। वो एक ऐसे दुस्वप्न में फंस गई थी जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था।